तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नहीं भुला पाओगे, राइट? डोंट वरी, ऐसा होता है। लोग अपनी मेमोरीज को वाइप आउट नहीं कर पाते, लेकिन उनके साथ रहना सीख लेते हैं। और तुम भी सीख जाओगे, आई प्रॉमिस। और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन शादी करनी ही पड़ेगी। पहले एक बात बताओ सोनाक्षी, तुम इतनी डेस्परेट क्यों हो मेरी शादी करवाने के लिए? क्योंकि देव, अभी तो तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है और तुम ऐसे ही खुश हो, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो तुम रियलाइज करोगे ही। और जब रियलाइज करोगे कि तुम्हें लाइफ पार्टनर की जरूरत है, किसी से बातें शेयर करनी है, तो तुम अपने आप पर प्रेशर डालोगे, और इतना प्रेशर डालोगे कि गलत डिसीजन भी लोगे, और ये मैं नहीं चाहती। तो इसलिए तुम यहाँ आई हो मुझे समझाने के लिए कि ये सब सही है? मुझे लगा था तुमने जो गलती की है माँ से प्रॉमिस करके, उसके लिए सॉरी कहने आई हो, लेकिन नहीं, तुम एक और गलती करना चाहती हो। ये गलती नहीं है देव। फाइन 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 मतलब? मैं नहीं जानता ये गलत है या सही है, लेकिन मैं ये शादी करूंगा। पूछोगे नहीं क्यों? मैं शादी सिर्फ इसीलिए करूंगा क्योंकि तुम चाहती हो मैं शादी करूं। मिलवाओ मुझे लड़कियों से, अब से लेकर जब तक मेरी शादी के फेरे ना हो जाए तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी, और एक बार जब हो जाए तो फिर पलट के मेरी तरफ नहीं देखोगी। लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ऐसा ही करोगी। क्योंकि दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। सुना बेटा, आओ बैठो ना, आओ थोड़ा बातें करते हैं। बाबा, थोड़ा काम है, मैं वो कर लेती हूँ। ठीक है। जी आंटी जी। हाँ सोनाक्षी, बेटा तुम्हारी देव के साथ कुछ बात हुई? माना वो तेरी बात? जी, देव मान गया। क्या? इतनी आसानी से देव ने हाँ कह दी? आप तो यही चाहती थी ना आंटी जी? हाँ हाँ, मैं यही चाहती थी। मुझे लगता है कि आपको कल से ही मीटिंग्स फिक्स कर लेनी चाहिए। तो फिर जल्दी मिलवाने की बात करते हैं, है ना? जी। देव ने हाँ कह दी, यही तेरा काम खत्म नहीं होता, बाकी भी सब तुझे ही करना है। जी आंटी जी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। अच्छा, तो कल सुबह जल्दी आ जाना, सारी तस्वीरें तुझे ही दिखाती हूँ, और फिर तू ही बता कि देव को किससे मिलना चाहिए। जी आंटी जी। बेचारी उदास लग रही थी। कौन? तेरी मम्मा, और कौन? अब तुझे क्या हुआ? दादी मम्मा क्या ऐसे ही सेट रहेगी? अरे नहीं बेटा, सुबह होने से पहले सबसे घना अंधेरा होता है। हाँ, मैं तो सुबह में 6:45 पे उठती हूँ, तो धन अंकल आ जाता है। मेरा मतलब था कि
कि थोड़ी सी उदासी ही तेरी मम्मा को ना जीवन भर की खुशियां दी जाएगी। और हम भी तो यही चाहते हैं ना। तू भी तो है ना अपनी मम्मा को हंसाने के लिए ऐसे 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 ऐसे। क्या हुआ, देव मान गया? वेल, तू भी यही चाहती थी है ना? तुझे अभी भी लगता है ना कि ये सब कुछ जो हो रहा है सब ठीक है? जी जी, आप ही का इंतजार कर रही थी, बैठिए। ले आई सब कुछ? अरे आप कुछ टेल करिए और भला मैं डाल दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? जी जी, सारी लड़कियों की तस्वीरें ना माई सेल्फ सिलेक्ट की है मैंने। अब लीजिए, सी कीजिए। नहीं, क्या देखना है, मतलब जो होना ही नहीं है उसके बारे में बात क्या करनी है। आपने देखी, अच्छी होगी, पर मैं तो इन लोगों में से किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती, और किसी को बुरा लगेगा भी नहीं, क्योंकि देव तो पहले ही मना कर देगा। जैसे ही वो देखेगा तस्वीरें, उसे समझ में आ जाएगा कि उसे क्या चाहिए। जी जी, मैं आपकी प्लानिंग अंडरस्टैंड कर रही हूँ। आप यही चाहती है ना कि देव की लाइफ में उसका लव वापस आ जाए। पर वन टाइम आप इन लड़कियों से मीट कर लीजिए, देव को भी मीट कराइए। हो सकता है कि देव का हार्ट फिर से किसी और लड़की के लिए। भाभी, आपने कभी सुना है कि दिन में सूरज 2 बार उगा है? मेरा देव भी सूरज है। बादल आए जाए, बरसात हो ना हो, फर्क ही नहीं पड़ता उसे। उसे जिससे प्यार करना था कर लिया। अब हम उसे और कितनी भी तस्वीरें चाहे क्यों न दिखाए, उसके मन में एक तस्वीर बस गई है, सोनाक्षी। अब भाभी, ये सारी तस्वीरें ना अच्छे से एल्बम में लगा दीजिए। मतलब देव को लगना चाहिए कि हम ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, उसे शादी करनी ही होगी। मम्मी, क्या हुआ? क्या कहा बुआ ने? वही जो हम लिसन नहीं करना चाहते थे। जीजी माई साड़ी के फॉल से देव और उस बंगालन को मैच करना चाहती है। एग्जैक्टली मैंने भी ऐसे ही से किया था जब जीजी ने कहा था। हाँ, हे माय गॉड, अगर देव और बंगालन जीजी के हाथों की कठपुतली में एक हो गए ना, और जीजी उनके पैर ऐसे खींचती रही, तो देव और बंगालन को टुगेदर होने से कोई नहीं रोक सकता। नो नो नो। मम्मी, ओवर रिएक्ट करना बंद करो यार। अब हमें अपने प्लान पे ही चलना पड़ेगा। चलना नहीं पड़ेगा मायरेट, दौड़ना पड़ेगा, रनिंग करनी पड़ेगी, ताकि इन बंगाली भक्तों को अंडरस्टैंड ही ना हो कि इनकी चाल इन्हीं पे कैसे उल्टी हो गई है। बिकॉज़ इक्का तो हमारे हैंड में है, और वही इक्का जब इनकी पूरी चाल को ना अब से डैन कर देगा, तब आएगा मजा। इस लड़की को हमने चूज किया है, ये बनेगी जीजी की बहू। देव की मैरिज होगी ना तो सिर्फ इससे और किसी से नहीं, और उस बंगालन को ना हमेशा के लिए इस घर से गेट आउट होना ही पड़ेगा। लेकिन मायरेट, किसी को नो नहीं होना चाहिए कि इस कठपुतली के वैर ना हमारे हैंड्स में है। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम दोनों का दिल दुख रहा है, पर यह दर्द तुम दोनों जब चाहो मिटा सकते हो। मान जाओ ना, मान जाओ कि तुम दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी हो। माँ, तू कब से यहाँ पर? मैं वो तो कुछ काम कर रहा है तो कर, मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं माँ, हो गया, आना बैठ। मैं क्या कह रही थी कि कल तू ऑफिस से छुट्टी ले पाएगा? वो तेरे लिए जो लड़कियां देखी है ना, अगर तुझे कोई पसंद आती है तो उनमें से किसी को अगर तू मिलना चाहता है तो कल ही मिल सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, कल मिलते हैं, मैं छुट्टी ले लेता हूँ। ठीक, तो तैयार है? हाँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
सोनाक्षी ने कहा था मुझे कि वो उसने तुझसे बात की है। मैंने सोचा मैं भी एक बार बात कर लेती हूँ ना, मैं भी पूछ लेती हूँ कि कहीं उसने कुछ बहुत जबरदस्ती तो नहीं की ना, मतलब परेशान होकर तो नहीं कह रहा। नहीं माँ, परेशान क्यों होऊंगा मैं? सब लोग मेरे लिए अच्छा ही चाह रहे हैं। सोनाक्षी और तू भी मेरे लिए अच्छा ही तो चाहते हैं। और तो शादी करने में क्या हर्ज है? अब तो सुहाना भी मान गई, उसने भी हाँ कह दिया। माँ देख, तू और सोनाक्षी मुझे खुद से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो तुम जो भी फैसला लोगे सही लोगे। हाँ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुझे। सही फैसला तो लेंगे ही, पर ये तेरा फैसला होना चाहिए ना। दबाव में आकर मत कह। हाँ, ये तेरी जिंदगी है, तुझे शादी करनी है। माँ, मैं जानता हूँ सोनाक्षी और तू जिस लड़की को भी मेरे लिए चुनेंगे वो मेरा जीवन साथी बनने के लायक होगी। अरे लायक ही क्या, परफेक्ट होगी। सोनाक्षी ने मुझे समझाया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेले नहीं बिता सकता, इसलिए शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, तुम ऐसे ड्राइंग करेगा? इतना सेक्सी लग रहा है। नहीं कुछ नहीं। ये कुछ नहीं है तो फिर बोरिंग है। तो मुझे पता ना क्या हुआ। पता नहीं, तुझे सुन के अच्छा लगेगा या नहीं। जो भी हो, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकता है। सुहाना पता है, बच्चा की शादी होने वाली है। वो स्माइल कर रहा? नहीं, मैं स्माइल नहीं कर रही। देख मैं कितनी सैड हूँ। मुझे पता ही था ये बहुत सैड फील है। मुझे पता है ये तेरे लिए भी बहुत पेनफुल है। मैंने कैम्प में कहा था ना कि वो दोनों टुगेदर हो जाएंगे, पर ये तो बिल्कुल का बिल्कुल उल्टा हो गया। I'm sorry सुहाना। It's okay गोलू। लेकिन मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं न्यू बिच्ची को लाइक नहीं करूँगा, उनके साथ खेलूंगा भी नहीं। मुझे एक्स बिच्ची अच्छी लगती है। लेकिन अगर न्यू बिच्ची एक्स बिच्ची की तरह हुई तो अभी मैं उनके साथ नहीं खेलूंगा। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उन्हें लाइक करने के लिए ट्राई कर सकते हैं ना? नहीं सुहाना, गोलू ने एक बार तो कमिटमेंट कर दी, वो अपने आप ही नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, ना अपनी मम्मी की ना अपने पापा की, किसी की भी नहीं। तू भी उन्हें लाइक मत करना। ओके गोलू, तू जैसा करेगा मैं वैसे ही करूंगी। जब भी मैं सैड फील कर रहा हूँ, तू स्माइल कर रही है? नहीं, वो मैं सेटिंग छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि तू सैड ना हो। सोना, मुझे पता है तू मेरा बहुत केयर रखती है, लेकिन तू टेंशन मत ले। मैं तेरा भाई हूँ, मैं हमेशा तेरी टेक केयर करूँगा और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। कचौरी, तेरी गाड़ी तो पटरी पे लग गई। हाँ भाई, सुना है कि कल वो देव कुछ लड़कियों से मिलने वाला भी। क्या हुआ, परेशान क्यों है इतनी? नहीं भैया, इसीलिए परेशान हूँ मैं। मतलब तू तो यही चाहती थी ना? हाँ भाई, चाहती थी मतलब भैया, मैं नहीं जानती थी कि ये सब इतनी आसानी से होगा। मतलब देव ने तो बिल्कुल झट से हाँ कह दिया भैया। क्या? हाँ, अगर देव को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो सोनाक्षी को खो देगा, तो कैसे होगा ये सब? तू डर मत। अगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है तो वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। प्यार तो बहुत है भैया। है ना? और देख, देव ने अभी किसी लड़की को पसंद तो नहीं किया ना? नहीं। तो देख ईश्वरी, मुझे पक्का यकीन है कि जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। क्यों मैं की शक? देव इतनी बड़ी गलती कभी कर ही नहीं सकता। वक्त रहते वो समझ जाएगा कि सोनाक्षी ही उसकी मंजिल है। आपको लगता है ना ऐसे? फिर? और सोनाक्षी नहीं समझी तो क्या करूं मैं तेरे को? नहीं, मैं बस डर लग रहा है। हेलो हेलो ईश्वरी जी, नमस्कार। आशा बोल रही हूँ। हाँ जी आशा जी, बोलिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, आप ठीक है। एक्चुअली ईश्वरी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। नहीं, मैं
फोन पे नहीं बता सकती। क्या आप, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो क्या आप मिल सकती हैं? हाँ जी जरूर मिलेंगे। बताइए कल हम कब मिल सकते हैं? कल तक मैं नहीं वेट कर पाऊंगी, अभी आधे घंटे में अगर आपके पास टाइम है तो मिल सकती हैं? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। आप मुझे बताइए कहाँ आना है। ठीक है, मैं आपको मैसेज करती हूँ कहाँ मिलना है। अच्छा मिलते हैं। आशा जी, क्या बात है? ऐसे अचानक आपने मुझे क्यों बुलाया? ईश्वरी जी, मुझे आपसे देव और सोना के बारे में बात करनी है। हाँ कहिए, आप बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं बैठ नहीं सकती। ईश्वरी जी, इतने सालों में मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैं चुप रही, लेकिन अभी ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। आप ठीक नहीं कर रही हैं, इट्स रॉन्ग। आप थोड़ी देर के लिए बैठिए। नहीं, मैं जानती हूँ आपको शोना और देव के रिश्ते से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आप खुद ही देखिए ना, जब से ये दोनों मिले हैं कितने खुश हैं। मेरी शोना हंसती है, बोलती है, ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरी बेटी में किसी ने जान डाल दी हो। अगर आप देव की शादी कर देंगी तो वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैंने अपनी बेटी को देखा है, लोगों से छुप छुप के रोते हुए, वो पेपर्स छुपाते हुए जिनमें देव के आर्टिकल्स आते थे। जब वो सुहा को खुश देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते, और अगर मैं उससे पूछती तो कहती, माँ ये तो खुशी के आंसू है। मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, पर आज वो अपने आप से झूठ बोल रही है। और जहां तक मैंने देव को ऑब्जर्व किया है, वो भी अपने आप से झूठ बोल रहा है। उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर आप देव की शादी कर देंगी ना, तो उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कब कहा कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करती? मैं शादी सिर्फ इसीलिए करूंगा तुम चाहती हो कि मैं शादी करूं, लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम फिर पलट के मेरी तरफ नहीं देखो। सुनो बेटा, कॉफी। थैंक्स बाप। मैंने बचपन से ही तुम्हें स्ट्रांग बनना सिखाया। तुम्हारी माँ आशा कहा करती थी कि हमें शोना पर सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, वो अभी बच्ची है। लेकिन मैं कहता था कि नहीं, वो सब हैंडल कर लेगी, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो हमें बताएगी। लेकिन बेटा, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं था। मुझे पता है। बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे सब पता है बेटा। देव दीक्षित फिर से शादी करने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कि खुशी की बात है कि देव दीक्षित फिर से शादी कर रहा है। भाई, वो तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाएगा और तुम भी अपनी लाइफ में फोकस कर पाओगी। इसी में सबकी भलाई है बेटा। आई नो बाबा। चलो कॉफी पियो और मूड ठीक करो अपना। आशा जी, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। वो एक दूसरे को दर्द नहीं देना चाहते, सुहाना को दर्द से बचाए रखना चाहते हैं, और इसलिए झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से। मैंने सोनाक्षी को देव की शादी की जिम्मेदारी बस इसलिए सौंपी है ताकि हमारे बच्चे अपने अंदर छिपे इस प्यार को फिर से पहचान ले। मैं खुद चाहती हूँ कि सोनाक्षी मेरे घर फिर से मेरी बहू बनकर आ जाए। क्या? लेकिन आप, मुझे लगा कि आप तो हमेशा से।
आपको लगा कि मैं उन दोनों को फिर से अलग करने की कोशिश करूंगी। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। मैं बस अपने देव को हीरा कहती रही और घर आए सोना को पहचान नहीं पाई। मैं आपकी बेटी को समझ ही नहीं पाई। जो कुछ भी हुआ ईश्वरी जी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपकी बेटी भी यही कहती है, आप ही की जैसी है वो। किसी को किसी बात के लिए दोष नहीं देती, सब कुछ अपने आप संभाल लेती है। उसमें ये हिम्मत भी तो आप ही ने दी है। मैंने सोनाक्षी से माफी मांगी जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ करना आपके लिए आसान नहीं होगा, पर फिर भी मैं आपसे माफी जरूर चाहूंगी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए बस। आशा जी, हम दोनों के लिए हमारे बच्चों की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन देखिए ना, हमारे बच्चे अपनी खुशियों से ही आंखें चुरा रहे हैं। आप जो करना चाह रही हैं बहुत मुश्किल है, मेरी सोना नहीं मानेगी। मेरा देव भी कम जिद्दी नहीं है, इसीलिए शायद ऊपर वाले ने उनकी ये जोड़ी बनाई है। मैंने जो सोचा है वो मुश्किल जरूर है आशा जी, पर अगर आप मेरा साथ देंगी तो ये मुश्किलें आसान हो जाएंगी।